हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैराडाइम क्लासेस। स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस वाले क्लास में हम लोग पैराबोला के डिफरेंट फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म देखे थे, उस पर बेस्ड क्वेश्चन और डिफरेंट कंडीशन में इक्वेशन ऑफ पैराबोला कैसे निकाला जाएगा, या फिर पैराबोला का इक्वेशन दिया है तो उससे रिलेटेड जो भी टर्म्स थे, वर्टेक्स, फोकस, लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये सारी चीज़ निकालना था, वो हमने देखी। अब हम देखेंगे कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस, जिसमें है एग्जाम्पल नंबर 12 होगा इसी आर डी शर्मा का, मिसलेनियस में दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 12 क्या है कि अ डबल ऑर्डिनेट ऑफ अ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। क्या है? अ डबल ऑर्डिनेट ऑफ द पैराबोला of the parabola y square is equal to 4ax, y square is equal to 4ax of its is of length 8a, is of length 8a। कितना लेंथ का है? 8a लेंथ का है, ठीक। डबल ऑर्डिनेट। उसके बाद ये कह रहा है कि हाँ, प्रूव दैट द लाइंस फ्रॉम द वर्टेक्स टू इट्स एंड आर एट राइट एंगल। टू प्रूव दैट लाइन फ्रॉम द वर्टेक्स टू इट्स एंड, vertex to its end prove that lines, ठीक है, और its end are at right angle। कितने पे हैं? राइट एंगल बना रहे हैं। बात समझ में आया? चलो मैं समझा दे रहा हूँ है क्या। कल डबल ऑर्डिनेट बताए थे। डबल ऑर्डिनेट क्या था? डबल ऑर्डिनेट क्या था बताओ? क्वेश्चन बता रहे थे। डबल ऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट का क्या था? डबल ऑर्डिनेट जो फार्मूला लिखवाए थे ना। हाँ, तो क्या उसी फार्मूले में ही बताया था डबल ऑर्डिनेट। y2 4ax। पहले इसका इक्वेशन माने देखो, क्या फार्मूला? y स्क्वायर 4ax है ना। इसका इक्वेशन क्या, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। और उसमें याद करो, यदि कोई पॉइंट पी एक्स वाई यहाँ पे है तो इसके करेस्पॉन्डिंग इधर भी कोई पॉइंट पी डैश होता था। हाँ। इसी को बोला जाता है डबल ऑर्डिनेट। लेटस रेक्टम तो तब होगा जब वो फोकस से पास करेगा वही चीज, ठीक। और ये क्या हो गया? इसका वर्टेक्स 0,0, ये एक्स एक्सिस इसका एक्सिस हो गया। इसमें दिया है कैसा कि वर्टेक्स उसे ओरिजिन पे ही। हाँ, दिया नहीं तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं जानते इसका। स्टैंडर्ड को तो ये तो ओरिजिन वो भी वैल्यू नहीं दिया है ये एक्स डैश, ठीक। तो इसका मतलब ये डबल ऑर्डिनेट, इसमें बात कह रहा है कि ये जो डबल ऑर्डिनेट है इसकी लेंथ जो है 8a है। कितनी है लेंथ? इसका मतलब 4a ऊपर होगा, 4a नीचे डिस्टेंस होगा, ठीक। अब यहाँ पे हुआ ना, जरूरी नहीं है क्योंकि हो सकता है। अब देखो, उसके बाद ये कह रहा है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है 4a, केवल 4a। तो पूरा टोटल 4a होता है, जबकि ये टोटल कितना है? 8a है। तो कैसे कह सकते हो लेटस रेक्टम? मान लीजिए 2 a की वैल्यू क्यों डिवाइड करें? इस फॉर्मूले में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है? 4a होता है। और जबकि ये टोटल इसकी लेंथ दे रखी है 8a, तो लेटस रेक्टम तो इधर कहीं होगा। लेटस रेक्टम 4a लेंथ इधर कहीं आएगा, ये 8a है, तो ये लेटस रेक्टम नहीं है। इसी फॉर्मूले में देखे थे, फॉर्मूला उठा के देखो, वहां लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम प्रूफ आप कराए थे। हाँ, 8a और 2a था, और ये इसकी लेंथ, ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है। तो ये 8 है, लेटस रेक्टम इधर कहीं होगा। खैर उसकी बात नहीं करनी है क्योंकि यहाँ पे उसके बारे में कुछ नहीं दिया। यहाँ बात किसकी करनी है? क्योंकि ये कह रहा था कि ये हमने बना दिया। इसमें ये कह रहा है कि वर्टेक्स से इसके जो डबल ऑर्डिनेट हैं, इनके वर्टेक्स से इसका जो लेंथ है, लाइन है, जैसे ये वाली लाइन, ये और
ये राइट एंगल है। क्या प्रूव करना है कि ये जो एंगल बन रहा है ये राइट एंगल है। तो जब ठीक, तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, हम ये दोनों पॉइंट पता करने ले तो स्लोप पता चल जाएगा भाई। हाँ, दो लाइन राइट एंगल है, इसका मतलब हमको m1 m2 इज इक्वल टू -1 आना चाहिए स्लोप ऑफ दोनों लाइन का। अगर इसका स्लोप m1 मान ले, इसका स्लोप m2 मान ले, तो इनका प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू -1, तभी कहेंगे कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इसके लिए क्या स्लोप होने के लिए हमको दो पॉइंट्स पता होने चाहिए। किसी भी लाइन का यदि स्लोप निकालना है तो हमारे पास दो पॉइंट्स पता होने चाहिए। तो ये पॉइंट पता कर ले हम कैसे। यहाँ पे एक चीज तो क्लियर है, ये 4a डिस्टेंस ऊपर है, इसका मतलब y कोऑर्डिनेट इसका क्या है 4a। y कोऑर्डिनेट क्या है 4a। तो यहाँ y इज इक्वल टू 4a रखो। अगर इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू 4a रखोगे तो 4 4 जा 16a स्क्वायर 4a। तो x इज इक्वल टू भी क्या आ जाएगा 4a। ठीक है, तो यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट अब आ गया 4a, 4a। अच्छा, इधर भी डिस्टेंस तो वही होगा दोनों का, लेकिन y की वैल्यू क्या है निगेटिव। तो ये आ जाएगा 4a, -4a। हो गया, दोनों पॉइंट पता चल गए। अब हम इनके स्लोप निकाल लेंगे। तो ये आ जाएगा स्लोप m1 स्लोप कितना है किसका है PQ का। तो स्लोप ऑफ OP, तो ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा m1 इज इक्वल टू 4a - 0 अपॉन 4a - 0 इज इक्वल टू 1। ऐसे m2 स्लोप ऑफ OP डैश, तो m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी -4a - 0, y2 - y1 करते थे -4a - 0 अपॉन 4a - 0, ये क्या आ जाएगा 1। तो इसके परपेंडिकुलर अब यहाँ पे m1 इंटू m2 1 इंटू -1 विच इज इक्वल टू -1, दैट इज OP परपेंडिकुलर OP डैश। यही प्रूफ करना था, वो तो गया यही प्रूफ करना था। ठीक, चलो कॉन्सेप्ट समझे रहोगे, ग्राफ इसका बढ़िया से जो कह रहा है उसको करे रहोगे तो कोई टफ नहीं है। लेकिन वही एक ट्रायंगल और रेक्टेंगल देख के घबरा जाते हैं। चलो एक क्वेश्चन हम एग्जाम्पल नंबर 13, फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द पैराबोला दिस इज 4, फाइंड द एब्सिसा ऑफ दिस पॉइंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये तो सिंपल है, बहुत एक लाइन में आ जाएगा। फोकल डिस्टेंस का बताओ फार्मूला। हाँ, तो बस x प्लस a दिया हुआ है इसमें 4, x प्लस a 4 दिया हुआ है, तो x इज इक्वल टू कितना x प्लस a 4, और a की वैल्यू कहाँ निकल जाएगा 4a से कंपेयर करके। इसी से नहीं, दूसरा इक्वेशन है वो सिंपल है इसलिए। चलो इक्वेशन लिखिए फिर क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन दूसरा है तो दो लाइन का केवल। हाँ है तो इसी तरह क्वेश्चन ना, तो इक्वेशन लिखिएगा। देखो एग्जांपल नंबर 13 है, इक्वेशन तो ये इक्वेशन दे रखा y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, ये दिया हो, और इसमें दे रखा है फोकल डिस्टेंस दे रखा है किसी पॉइंट का, फोकल डिस्टेंस दे रखा है 4। हाँ ठीक, तो इसमें पूछ रहा है फाइंड द एब्सिसा ऑफ दिस पॉइंट। जिस पॉइंट से इसका डिस्टेंस दे रखा है फोकल डिस्टेंस, उस पॉइंट का एब्सिसा पूछ रहा है। फाइंड द एब्सिसा, फाइंड द एब्सिसा। एब्सिसा क्या होता है x की y की वैल्यू, एब्सिसा ऑफ दिस पॉइंट, एब्सिसा ऑफ दिस पॉइंट। इसका मतलब जैसे ये है, ये ग्राफ अगर बनाए तो सिंपल यही है होगा x एक्सिस, यही होगा ये। अब मान लेते हैं कोई पॉइंट P है, इसका फोकस यहाँ पे है, तो इस पॉइंट का फोकल डिस्टेंस ये हो जाएगा PS। तो इसका डिस्टेंस दिया हुआ है ये, और इस पॉइंट का एब्सिसा पूछ रहा है। एब्सिसा का मतलब x एक्सिस की वैल्यू, यहाँ x और y होंगे ना, तो x एक्सिस की वैल्यू पूछ रहा है। तो बताओ इसके लिए क्या फॉर्मूला है। फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला हम जानते हैं x प्लस a इज इक्वल टू x प्लस a दिया है कितना 4, x प्लस a 4। अगर इसको कंपेयर करें तो यहाँ से 4a की वैल्यू क्या है 12, a इज इक्वल टू 3 इसमें 4a है ना। हाँ PS4, हाँ PS4, और यही होता है डिस्टेंस, ये मॉड में लिख दो चाहे तो ये होता है। ठीक, और 4a की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करेंगे तो 3 आ जाएगा a की वैल्यू। अब यहाँ 3 रख दो, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 4। प्लस के लिए प्लस रहता है, माइनस के लिए माइनस हो जाता है, कोई दिक्कत। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 1। यही आंसर है कि एब्सिसा उस पॉइंट का क्या होगा 1। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x से कंपेयर करके a की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे,
सोच रहे हो 4a की वैल्यू 12 आ गया तो a इक्वल टू 3। अब a इज इक्वल टू 3 यहाँ रख दो तो x इज इक्वल टू आ जाएगा। और x ही क्या है, एब्सिसा। अगर पूछा होता उस पॉइंट का ऑर्डिनेट तो क्या करते, x इज इक्वल टू 1 आया है ना, कहाँ पे? x इज इक्वल टू 1 आया है, इसको इस इक्वेशन में रखो तो y स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाता है 12। हाँ। तो y की वैल्यू आ जाती है 2 रूट 3 प्लस माइनस में। ठीक, तो प्लस माइनस में तो प्लस 2 रूट 3 यहाँ हो जाता और उसी के कोऑर्डिनेट जो डबल ऑर्डिनेट वाला हो जाता 1 कामा माइनस 2 रूट 3। लेकिन पूछा ही नहीं, पूछा होता तो आपका आंसर ये हो जाता। हो गया, ठीक, यही पूछा ही था इसमें। अच्छा, एक प्रूफ है 14 टाइम समझ में आया ना आया कि तेज बता रही है। नहीं, ठीक आया, बताया तो सारा क्या जहाँ तक पूछ तो लिए। अच्छा, एक प्रूफ है, देख लो क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 14। ये कह रहा है कि प्रूव दैट इक्वेशन टू द पैराबोला व्हिच वर्टेक्स, एग्जांपल नंबर 14, प्रूव दैट equation to the parabola, prove that equation to the parabola prove that equation to the parabola whose vertex and focus are on x-axis, whose vertex and focus are on x-axis at a distance a and a dash, at a distance a and a dash डिस्टेंस पे है। अभी मैं क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ क्या कह रहे हैं। From the origin respectively, from the origin respectively is y square is equal to 4 a dash minus a x minus a। ठीक, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस पैराबोला का इक्वेशन प्रूफ करो कि ये है, जिसमें ये बात कर रहा है जिसका वर्टेक्स और फोकस एक्स एक्सिस पे है और कितने दूर पे, ए और ए डैश पे, मतलब उसका वर्टेक्स ए डैश डिस्टेंस पे है और फोकस वर्टेक्स ए डिस्टेंस पे है और फोकस ए डैश डिस्टेंस पे है। बात समझ में आया? तो सीधा जब कह ही रहा तो बना दो, एक्स एक्सिस पे क्या है ना, एक्स एक्सिस पे देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसे कहीं होगा, माने तो वर्टेक्स यहाँ नहीं होगा, ये है वर्टेक्स। हाँ। वर्टेक्स कितनी दूरी पे, ए डैश, इसको ए मान लेता हूँ, ए कामा 0 हो गया इसका कोऑर्डिनेट, और फोकस यहाँ कहीं मान लेता हूँ एस, और ये कितनी दूरी पे, ए डैश कामा 0। इतना बात समझ में आ? अच्छा, ठीक। इसी का इक्वेशन पता करना है। क्या पता करना है इसका, ए का, इस पैराबोला का इक्वेशन प्रूफ करना है कि ये है। कैसे प्रूफ होगा बताओ? पहले तो उसका वो निकाल। किसी पैराबोला का इक्वेशन पता करने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो हमको डायरेक्ट्रिक्स पता होना चाहिए, फोकस पता होना चाहिए। फोकस तो है, डायरेक्ट्रिक्स नहीं पता। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन पता होना चाहिए। देखो इधर हो जाएगा माइनस, देख लेते हैं। तो डायरेक्ट्रिक्स अब हम जानते हैं, ये एक्सिस हो गया, एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसके मिड में ही क्या होता है, वर्टेक्स होता है। मान लेते हैं डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे है, पता नहीं ये मिड में भी इधर, ये यहाँ पे भी हो सकता है। सीधा वो जो फोकस हाँ। जितनी दूर होगा उससे मानिए ना, तो चाहे जहाँ, उससे क्या, ये इसके और इसके बीच में ही ये वर्टेक्स होता वही है। तो कह रहे हैं, जितना तो माइनस से अच्छा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब हमको कुछ पता ही नहीं कि ये अंदर है या बाहर है तो आप मान लो। ये नहीं कह रहे हैं, अरे जितना डिस्टेंस इधर होता था ना वही नेगेटिव। अच्छा हाँ, तो ये डिस्टेंस, ये कहाँ पता है? ए और ए डैश के बारे में कुछ पता है कहाँ पे है, कौन बड़ा, कितना ये बड़ा है कितना छोटा है, ये नहीं पता ना। इसको मान लेते हैं जेड डैश, ये क्या मान लेते हैं, डायरेक्ट्रिक्स।
डायरेक्ट्रिक्स। ठीक, अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको मान लेते हैं के। ये के जो है इस ए और के और एस का मिड पॉइंट ए है, तो इसका हम पॉइंट क्या मान सकते हैं आराम से x1 कामा 0 मान सकते हैं, क्योंकि x एक्सिस पे है ये पॉइंट x1 कामा 0। किसका अरे ये के पॉइंट x एक्सिस पे है तो x1 कामा 0, इसका और इसका मिड पॉइंट a है। एज a इज मिड पॉइंट ऑफ k एंड s, k एंड s, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा x1 प्लस a डैश अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 2a इज इक्वल टू x1 प्लस a डैश, x1 इज इक्वल टू आ जाएगा 2a माइनस a डैश। बोलो कोई दिक्कत? x1 की वैल्यू अब आ गई, इसका मतलब हमको ये पॉइंट मिल गया। अब हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए इस डायरेक्ट्रिक्स का क्या? इक्वेशन, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। अब बताओ डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन कैसे आएगा? हमको इस एक्सिस का इक्वेशन पता है, और ये एक्सिस किसके पैरेलल है? वाई एक्सिस के पैरेलल। ये वाई एक्सिस के पैरेलल है ना, इसका मतलब इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा बताओ? x इज इक्वल टू दिस, x इज इक्वल टू 2a माइनस a डैश। अभी भी हमको नहीं पता कौन बड़ा है कौन छोटा, इसलिए ऐसा लेंगे। ठीक है, कभी कभी हाँ, तो ये इसका कोऑर्डिनेट आ गया 2a का मतलब, तो x इज इक्वल टू दिस हो गया या इसका इक्वेशन। अब हमको इसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन भी पता चल गया, फोकस भी पता चल गया। अब क्या निकालना है? इसका पैराबोला ये मान लेते हैं, कोई पॉइंट यहाँ पे P मान लिए, P से ये डिस्टेंस यस, P से ये डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स पे मान लो PM, तो इक्वेशन कैसे मिलेगा? PS इज इक्वल टू PM, PS इज इक्वल टू PM, तो PS क्या आ जाएगा? ये XY मान लो कोऑर्डिनेट, और क्या, तो ये क्या आ जाएगा? अंडर रूट में PS आ जाएगा अंडर रूट में x माइनस a डैश का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PS इज इक्वल टू PM निकालेंगे। अच्छा ये क्या है? इसको लिख सकते हैं इक्वेशन के रूप में x माइनस 2a प्लस a डैश इज इक्वल टू 0। ये बना ना इक्वेशन, यहाँ y 0 है तो ये है ही इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन है, पता है। अब चलो, लेकिन सर कहीं कहीं होता है ना x इक्वल टू माइनस a भी होता है। हाँ होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो जबरदस्ती कर दे, नहीं है तो जबरदस्ती कर दे, जो आया वो देखो ना। अब इधर जब x की वैल्यू इसमें रखेंगे तो वो x ही आएगा, x माइनस 2a प्लस a डैश, y है नहीं तो छोड़ो। हाँ, यहाँ आप x1 लिखे हैं ना वहाँ पे, हाँ, तो x1 की वैल्यू ये आया। हाँ, जब इक्वेशन लिखेंगे तो x इक्वल टू के फॉर्म में रखेंगे। हाँ, x1 तो वैल्यू है, उसका कोऑर्डिनेट आ गया अपान अंडर रूट में x का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, y है ही नहीं तो 0 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, तो ये आ जाएगा। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो x माइनस a डैश का होल स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर, और इधर 0 स्क्वायर करोगे तो x माइनस 2a प्लस a डैश का होल स्क्वायर। बोलो, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये डायरेक्ट ये आया। अब इसी को क्या करना है? एक्सपेंड कर देना है। हम ऊपर हटा दे रहे हैं, ठीक, क्योंकि प्रूफ कराना है तो वो आना चाहिए, इस वजह से। चलो, तो ये हम हटा दे रहे हैं ये सब, तो ये वाली बात हम ऊपर लिख रहे हैं। क्या है? x माइनस a डैश का होल स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 2a और प्लस a डैश का होल स्क्वायर। हटा रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं ये वाली बात। ठीक, अब आ जाएगा इसका स्क्वायर करो, x स्क्वायर प्लस a डैश स्क्वायर माइनस 2x a डैश, ठीक, और प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा x स्क्वायर, इनका स्क्वायर करो, इनको a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इस टर्म में लिखो, 4a स्क्वायर और प्लस a डैश स्क्वायर, और माइनस इसका करोगे तो माइनस 4ax, इन दोनों को करोगे तो माइनस 4a डैश, और इन दोनों को करोगे 2x a डैश, 2a डैश। ठीक, देखो कैंसिल क्या हो रहा है? x स्क्वायर a डैश स्क्वायर a डैश स्क्वायर, और अब तो कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है, तो क्या है? इधर y स्क्वायर छोड़ दो, बाकी सबको उधर लेके चले जाओ, तो y स्क्वायर यहीं रहने दो। यहाँ क्या बचा? ये माइनस 2ax है, तो ये माइनस 2ax उधर जाएगा, 2a डैश x प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस 4ax, और उसके बाद प्लस, अच्छा ये 2ax इधर है, 2ax डैश इधर है, 2ax डैश इधर आ जाएगा 4, 4ax। बोलो ये 2 माइनस में इधर जाएगा प्लस,
और ये माइनस वाला ये है, और क्या बचा, ये बचा -4a और क्या बचा 4a²। ठीक, अब क्या काम करेंगे, 4 तो कॉमन कर सकते हैं, 4 कॉमन है वहां पे, 4 कॉमन कर लो तो यहाँ बचेगा a' माइनस ax माइनस a' प्लस a²। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन करो, इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, x कॉमन हो रहा है, x कॉमन करोगे तो बनेगा a' माइनस a। इन दोनों में a कॉमन हो रहा है माइनस a' माइनस a। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक ब्रैकेट में a' माइनस a, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस a। और यही क्या करना था, प्रूव करना था। यही किसका इक्वेशन बन गया, पैराबोला का इक्वेशन बन गया। ठीक है, यही आंसर है। इसमें सर अच्छा हाँ वही आता हम सोच रहे थे a' को कॉमन कर ले। ठीक, ठीक। अच्छा लोकस वाला क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 15 16 टिक नहीं लगा, टिक क्या मतलब, ये तो बताने ट्रायंगल कह रहे थे ना, कौन सा क्वेश्चन 16 मतलब 15 बता दे रहा हूँ, लोकस पूछे 16 में टिक लगा होगा। हटाएं, वही हम करेंगे, टिक लगा होगा। एग्जाम्पल नंबर 15, इसमें कह रहा है फाइंड द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट, फाइंड द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट, फाइंड द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट, मिडिल पॉइंट्स ऑफ ऑल द कार्ड, मिडिल पॉइंट्स ऑफ all the cards, middle points of all the cards of the parabola y square is equal to 4ax, क्या, y square is equal to 4ax, which are drawn through the vertex, which are drawn through the vertex, देखो समझा दे रहा हूं क्या है। इसमें कोई कह रहा है कि फाइंड द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट्स ऑफ ऑल द कार्ड्स ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, जो कि कौन से कार्ड की बात कर रहा है, जो वर्टेक्स से खींचे गए हैं, कहां से, जो वर्टेक्स से। तो पहली बात तो इसका ग्राफ क्या होगा, y स्क्वायर 4ax का, ये होगा, ये दिया है कैसा कि ओरिजिन से चिपक के, ये भगवान ये जो स्टैंडर्ड है, इसका मतलब ये इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे है, तो दिया है पता नहीं कि वर्ड पढ़ चुके हो स्टैंडर्ड, इसीलिए स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ाया जाता है कि इसके फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, ये ओरिजिन का मतलब ही, और यहीं से कंपेयर करना भी बताया था। 2 बार पूछ चुके हो कि दिया है क्या, दिया नहीं रहेगा तब भी समझ लो, इक्वेशन दे दिया, अगर ऐसे दे दिया तो समझ नहीं पाओगी इसका वर्टेक्स कहाँ है, फोकस कहाँ है, और लेटेस्ट रेक्टम का इक्वेशन क्या है, ये तुमको इसको देख के पता हो जाना चाहिए तुरंत, क्योंकि ये सब पढ़ चुके हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन। देखो ये आ गया y डैश, ये x डैश, इसका ओरिजिन है यहाँ पे। इसमें बात किस कार्ड की कह रहा है, जो वर्टेक्स से खींचे गए, तो वर्टेक्स से एक का है, नहीं ऐसे कई फाइनाइट होगी, हाँ उन्हीं का लोकस पूछा है, उनके मिड पॉइंट का। जैसे मान लेते हैं एक खींच रहे हैं बस, ये है, ये पॉइंट XY है, इस पे, अब इन दोनों का मिड पॉइंट यहाँ कहीं होगा, ये मान ले रहे हैं M, क्या मान ले M, हाँ बहुत मिलेगा उसी के, बहुत का मतलब ये लोकस ही बताना है ना, लोकस का मतलब ये पॉइंट नाचेंगे तो कैसा कर्व बनाएगा वो बताना है। लोकस का क्या मतलब होता है, जैसे अगर पूछा जाए किसी पॉइंट का लोकस बताओ, किसी पॉइंट का लोकस बताओ, इसका
किसी पॉइंट का लोकस का मतलब ये हुआ कि वो पॉइंट कैसे नाच रहा है, कैसे घूम रहा है, कैसे दौड़ रहा है। वो जहां जहां दौड़ रहा है उस पे एक लाइन खींचते चले जाओ, जैसा कर्व बनेगा वो उस पॉइंट का क्या हो जाएगा, लोकस। आखिर ये पैराबोला भी तो लोकस ही है ना किसी पॉइंट का। पैराबोला तो किस तरह के पॉइंट का लोकस है बताओ? पैराबोला इज लोकस ऑफ अ पॉइंट। बराबर हो, रेशियो 1 हो, रेशियो 1 के बराबर हो, या कह सकते हो डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन एंड अ फिक्स पॉइंट एज कांस्टेंट, एज इक्वल। ठीक, तो पैराबोला भी क्या है, एक तरह का लोकस ही है किसी पॉइंट का। वैसे ही तो इस पॉइंट की एक ही कार्ड बनाए, होते होंगे तो इनफाइनाइट कार्ड्स होंगे, कई कार्ड खींच सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं। हाँ, अब देखो लोकस फाइंड आउट करने का तरीका हमने ये समझ लिया, किसी पॉइंट का लोकस पता करना है हमको। इसको क्या मान लेना है, एक्स एच कामा के, क्या मान लेंगे, एच कामा के मान लेते हैं। ये मिड पॉइंट क्या है, एच कामा के। अब एच कामा का निकालो, देखो एच कामा के निकालोगे तो क्या आएगा, ये इसका मिड पॉइंट है, एम इज मिड पॉइंट given that given m is midpoint of o and p। किसका मिड पॉइंट है, OP का। इसका मतलब ये फॉर्मूला लगाओ तो ये आएगा x प्लस 0/2। अरे यहाँ इसका कोऑर्डिनेट 0,0 है ना, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2h। ऐसे y के लिए निकालोगे k के लिए, तो k इज इक्वल टू आएगा y प्लस 0/2। y इज इक्वल टू क्या आएगा, 2k आएगा ना। अब बताओ ये जो एक्स वाई पॉइंट है ये इस पैराबोला पे लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ। ये एक्स वाई पैराबोला पे लाई कर रहा है। हाँ। इस एक्स वाई की वैल्यू इस पैराबोला के इक्वेशन में रख दो, क्योंकि उसको लाई कर रहा है ना उस पे। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो वाई की वैल्यू क्या है, 2k। 4k और 4a की एक्स की वैल्यू क्या है, 2h। तो ये आ जाएगा 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 4 2 जा 8ah, 4 2 जा 8, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 2ah। अब क्या काम करोगे, हमको लोकस निकालना है ना। लोकस का मतलब इक्वेशन, वो कर्व। तो क्या k को रिप्लेस कर दोगे y से और h को रिप्लेस कर दोगे x से, तो लोकस विल बी व्हाट, k को रिप्लेस करो y से, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 2a और h को x से 2ah। और ये किसका इक्वेशन है, ये भी तो एक पैराबोला ही है, तो पैराबोला होगा। पूछा कि इसके कर्व का जो मिड पॉइंट उसका लोकस क्या आएगा, अगर ऑप्शनल में आ जाता, एमसीक्यू के फॉर्म में देता कि कोई एक पैराबोला है और उसका जो है वर्टेक्स से जाने वाले कार्ड के मिड पॉइंट का लोकस क्या होगा, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्किल, क्या होगा। सर एक ये पैराबोला बनाने की कोशिश करिए, देखिए बनता है कैसे बनाने की कोशिश करें, यही जो बसवा उसका पॉइंट। तो कई सब लाइन खींचना पड़ेगा। अरे 3-4 पॉइंट खींच लीजिए, बहुत है इतना। इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट यहाँ है, इसका मिड पॉइंट यहाँ है। अब तुमको इससे ही नहीं पता चल जा रहा है, इस पॉइंट को इससे मिलाओगे ऐसे मिलेगा, और यहाँ भी तो कोई कार्ड ही होगा, यहाँ मिड पॉइंट, यहाँ कोई कार्ड होगा, यहाँ मिड पॉइंट, ऐसे मिलाते चले आओ, ऐसे मिलता चला जाएगा ही नहीं चला जाएगा, पैराबोला बनेगा ना। ऐसे मिला, और चलो एक बड़ा ले लो, इसका मिड पॉइंट यहाँ कहीं होगा, और बड़ा ले लो, और बड़ा लो सर। जो बनेगा, मान लीजिए पैराबोला जो बना, हाँ तो ये बना। अब इन सबको मिलाते जाओ, वो भी तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax की तरीके से हम लिख सकते हैं। हाँ तो कैसे रहो, ये 2ax आया ना, हाँ। केवल लेटेस्ट रेक्टम की, इसका उससे छोटा बनेगा बस। हाँ, तो ये बड़ा यहाँ है, चौड़ा है, वैल्यू 1/2 मतलब लेटेस्ट रेक्टम सब कुछ छोटा हो जाए, 2 गुना कम हो जाएगा। फोकस जो इसका, अगर फोकस यहाँ है, इसका फोकस यहाँ कहीं आ जाएगा। वर्टेक्स दोनों का सेम मतलब सर अगर हम ऐसे भी बना सकते हैं कि जो ये पैराबोला दिया है, ये भी तो किसी किसी की मिड पॉइंट से बन किसी। हाँ हाँ बना, एकदम काहे नहीं हो सकता, वो इससे बड़ा बना दो तो बना ही है, उसमें क्या। ये तो इसी बात से ही पता चल रहा है कि सारे मिड पॉइंट्स के लोकस क्या आ जा रहे हैं, ये एक पैराबोला है। हाँ उससे छोटा बनेगा, देख लो बना के। चले आगे, ये वाला टिक नहीं लगाए हो, ये करवाऊं कि ना करवाऊं, देख लो। एक मिनट वीडियो रोक लीजिए। 16, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। इस बार वो है ना, थ्योरी वाला।
एग्जाम्पल नंबर 17 क्या कह रहा है? इफ y1 y2 y3 बी द ऑर्डिनेट्स ऑफ अ vertices of the triangle inscribed in a parabola. Wow. If y1 y2 y3 be the ordinates of the vertices of the triangle inscribed in a parabola y square is equal to 4ax. ये तो समझ लो बहुत सिंपल करके केवल स्टैंडर्ड फॉर्म दे दिया है उसमें बनाने के लिए, लेकिन सोच सकते हो कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ना दिया हो, यही पैराबोला का इक्वेशन स्टैंडर्ड ना दे और बात यही कह दे तो और मुश्किल हो जाएगा। पहले पता नहीं चलेगा x एक्सिस का है। वही कह रहा हूँ, तो पहले आपको पता करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन चलो देखते हैं इसको। 4ax then so that the area of triangle area of triangle is what? 1/8a y minus y1। ठीक है, ये कह रहा है कि y1 minus y2 minus y3 and y3 minus y1, ये कह रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा। बस समझ में आया? चलो प्रूफ करें। आसान इसलिए हो जा रहा है कि ये दिया हुआ है ये, ठीक, ये एरिया ऐसे कह रहा है कि ये है पैराबोला x एक्सिस y एक्सिस ओरिजिन। इसमें कह रहा है कि इसमें एक ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है, ठीक, और जिनका ऑर्डिनेट दिया है y1 y2 y3। क्या दिया है ऑर्डिनेट? y1 y2 y3। तो हम इसको स्पेशल अब ऐसे नहीं बना सकते कि यहां से इसको वर्टेक्स से ही लाइन लेके जाए। क्यों? क्योंकि अगर वर्टेक्स से लेके जाएंगे तो इसका ऑर्डिनेट हो जाएगा 0। किसका? इसका, क्योंकि ऑर्डिनेट y1 y2 दे रखा है, ठीक। तो हम क्या काम करेंगे? क्या? कोई भी ट्रायंगल बना लो, इसमें क्या है? अब कहाँ है उसका? कैसे भी बना। हाँ, कहाँ है उसका ये थोड़ी नहीं पता किसी को। लो हम यहाँ बना लेते हैं, ये बन गया ट्रायंगल। ए बी सी मान ले, ए बी सी। अब इन तीनों पॉइंट्स का क्या दे रखा है? ऑर्डिनेट दे रखा है। मतलब y1 y2 y3 ये दिया है, लेकिन x की वैल्यू नहीं दे रखी है। x की वैल्यू तो यहाँ से पता कर सकते हैं। ये देखो इस इक्वेशन से y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा y स्क्वायर अपॉन 4a। अगर y1 की करस्पॉन्डिंग निकालोगे तो x1 की वैल्यू आएगा y1 स्क्वायर अपॉन 4a, x2 आ जाएगा y2 स्क्वायर अपॉन 4a और x3 आ जाएगा y3 स्क्वायर अपॉन 4a। इसका मतलब तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल गया। जब तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है तो हम ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते। मैं गलत नहीं, मैं इसका वो वर्टेक्स के ऊपर बना दी, तभी गलत हुआ गया। जब देख रहे हो y1 अलग दिया तो कैसे वर्टेक्स यहाँ बना सकते हो? तब तो 0 हो जाएगा ना, ठीक है। जब तीनों पॉइंट का ऑर्डिनेट, अब इसका x1 y1 पता है, ये क्या है x1 y1, ये क्या है x2 y2 और ये क्या है x3 y3। अब हम जानते हैं 10th क्लास में ही पढ़े थे, जब किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स पता हो तो उसका ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? बोलो। जो है उसका साइलेंट कर दीजिए, बाकी सबका। अरे ये x1 y2 माइनस, हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होता है? 1/2 डंडी कीजिए x1 y1 y2 माइनस y3 और प्लस x2 y3 माइनस y1 y2
2 के बाद 3 हाँ। हमको याद है, x3 y1 माइनस y2, 3 के बाद 1 कहाँ हो, ये आ गया। y1 y2 तो वैसे ही छोड़ देना क्योंकि वहां तो वही रखना ही है, केवल रखना क्या है x1 x2 x3 की वैल्यू रखना है, बाकी इसको सॉल्व करने में चाहे जो लगे टाइम। देखो x1 की वैल्यू क्या है, y1 अपान 4, y1 स्क्वायर अपान 4a, y2 माइनस y3, ये क्या है y2 स्क्वायर अपान 4a, y3 माइनस y1, ये क्या है y3 स्क्वायर अपान 4a, y1 माइनस y2। ठीक है, सब में से 4a कॉमन हो रहा है, 4a कॉमन करोगे तो क्या आ जाएगा 1/8a आ गया, बस जो बच गया उसको सॉल्व कर लो। लेकिन ये प्रूफ नहीं करना है, नहीं तो इतने पे छोड़ ना देते। देख रहे हो प्रूफ कितना टफ कर दिया है क्या, अरे प्रूफ वहां तीनों का मल्टीप्लाई है वो लाना है, ये थोड़ी ना लाना है कि एरिया खाली होता छोड़ दे। हाँ तो वही कह रहे हैं ना, अगर एरिया कहा होता तो इस पे छोड़ देते हम, लेकिन सर ये भी कई लोग फेल करते हैं। हाँ ये भी मतलब जो नहीं देखा है इसमें उसमें एनसीईआरटी नहीं है। नहीं नहीं एनसीईआरटी के नहीं है ये क्वेश्चन, एनसीईआरटी के नहीं है ये क्वेश्चन। जितने अच्छे लेवल के प्रूफ मिलेंगे वो एनसीईआरटी में नहीं, हाँ इसके ऊपर वाला था वो एनसीईआरटी का। चलो इसको आगे तो करवाना ही पड़ेगा ना, देखो कैसे बनाते हैं, हमको भी नहीं पता, बनाएंगे लेकिन आगे ये हटा दे रहे हैं, केवल ये वाला लिख रहे हैं। ठीक, ये आ जाएगा एरिया ट्राइंगल ABC का 1/8a। क्या काम करेंगे, देखो क्या काम करेंगे, इनका मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, इनका सबका मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। सर ये 1/2 था वहाँ पे, तो 1/2 था, 4a कॉमन के लिए 1/8 आ गया, 1/2 होता है ना फॉर्मूला हाँ में। भाई अच्छा वहाँ से कॉमन थी, मैं अच्छा पूरा लिखा ही नहीं। ठीक, तो ये इनका मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तो ये आ जाएगा y1 स्क्वायर y2, y1 स्क्वायर y3, आगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे y2 स्क्वायर y3, y2 स्क्वायर y1, इसका मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा y3 स्क्वायर y1 माइनस y3 स्क्वायर y2। ठीक, इनका सबका आपस में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इसका इन दोनों में, इसका इसमें, इसका इसमें, तो ये आया। अब चलते हैं, अब यहाँ कॉमन लेना। देखो कैसे आए, क्योंकि यार ये लाना तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म आएगा y1 y2 y3 और y1 y2 y3 प्लस में। अच्छा देखो क्या काम करोगे, प्रूफ देख के कि हमको लाना क्या, यहाँ देखो एक वाला टर्म जैसे ये y1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो y1 y2 आएगा, उसका फर्दर मल्टीप्लाई y3 में होगा तो y1 y2 y3 आ जाएगा, और इसी तरह से ये माइनस में भी आ जाएगा। इसका मतलब इस वाले टर्म में y1 y2 y3 ऐड कर दें और y1 y2 y3 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा y1, इसके आगे हम स्टेप कर दे रहे हैं, ये तो आगे आ गया 1/8a, तो ये आ गया y1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर y3 प्लस y2 स्क्वायर y3 माइनस y2 स्क्वायर y1 प्लस y3 स्क्वायर y1 माइनस y3 स्क्वायर y2 और प्लस y1 y2 y3 और माइनस y1 y2 y3, ये आया माइनस y1 y2 y3। ठीक, अब क्या काम करेंगे 1/8a। अब देखो कॉमन कहाँ से मिलेगा, अगर इन दोनों को देखें 3 का कॉमन मिलना चाहिए, y1 का स्क्वायर y2 यहाँ मिल रहा है और y1 y2 यहाँ मिल रहा है। अगर यहाँ से y1 y2 कॉमन कर ले इन दोनों टर्म में से, तो y1 y2 यदि कॉमन कर ले, यहाँ बचेगा y1 और यहाँ बचेगा y3 बचेगा, लेकिन प्लस में हमको लाना है माइनस में, हम यहाँ से कॉमन नहीं करेंगे, यहाँ से कॉमन। सर इसमें क्या क्या जोड़े एक बार फिर बताइए। यही वाला टर्म y1 y2 y3 और ये ऐड और सब्ट्रैक्ट क्यों किया वो देख के वहां पता चला। ठीक, तो इन दोनों में से हम कॉमन कर रहे हैं y1 y2, तो यहाँ बचेगा y1, यहाँ बचेगा y3, y1 माइनस y3, क्या देखो कहीं y1 माइनस y3 है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, देखते कहाँ तक पहुँचते हैं। आगे देखो और किस में कॉमन हो सकता है, y1 y3, यहाँ पे है y1 y3 और यहाँ पे है y1 y3,
तो ये y2 y3 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? y2 y3। तो यहाँ से यदि इन दोनों में से हम y1 y3 कॉमन करें तो यहाँ बचेगा y2 माइनस यहाँ बचेगा y1। ठीक, तो हम क्यों ना माइनस y1 y3 ही कॉमन कर लें। y1 y3 कॉमन करेंगे इन दोनों में से, इसमें और इसमें से, तो y1 y3 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा y1 कहाँ पे? यहाँ, हाँ। और यहाँ पे y2 बच जाएगा माइनस y2। तो मतलब ये दो हो गए। अब इन दोनों में दोनों में से ही लेना पड़ेगा। देखो क्या मिलेगा। हमको नहीं लगता कि मिलेगा कुछ ऐसे। ठीक है, आगे देखो और कहाँ कॉमन हो सकता है। y2 y3 और ये है y2 y3 ये है। अच्छा ये है, ये दोनों है ना, इन दोनों में y2 y3 कॉमन कर लो तो यहाँ बचेगा y2, यहाँ बचेगा y3। तो इसमें और इसमें हम कॉमन कर रहे हैं y2 y3, तो यहाँ बचेगा y2 और इसमें बचेगा y3, और ये दोनों जो बच गए हैं उसमें कॉमन कर लो y1 क्या कॉमन हो रहा है? सर जो नीचे जोड़े घटाए हैं उससे कोई मतलब ही नहीं। अरे इन दोनों का कॉमन लिया नहीं, इन दोनों के साथ। हाँ दो के साथ। अब इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है? y1 केवल कॉमन हो रहा है। क्या कॉमन हो रहा है? y1 हाँ, तो y1 केवल कॉमन देखते हैं। y1 केवल कॉमन करने पे तो स्क्वायर बचेगा माइनस y1। हाँ तो स्क्वायर बचेगा। ठीक है, माइनस y1 अगर कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा y2 स्क्वायर माइनस y3 स्क्वायर। ठीक, अब देखो क्या होगा। यहाँ पे देखो y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर है, नहीं y2 माइनस y3 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला, यहाँ पे a माइनस b। इन दोनों में से y2 माइनस y3 कॉमन कर ले। हाँ y2 माइनस y3 कॉमन कर ले, y2 माइनस y3 है वहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1/8a, इसको अभी ऐसे ही रहने दो क्योंकि यहाँ पे कुछ भी अभी मिल नहीं रहा है। ठीक है, y1 y2 y1 माइनस y3 माइनस y1 y3 y1 माइनस y2, लेकिन सब जगह एक चीज कॉमन मिलता तो ठीक। अच्छा इन दोनों में यहाँ प्लस है, इन दोनों में y2 माइनस y3 हम कॉमन कर रहे हैं। क्या? y2 माइनस y3। तो यहाँ बचेगा क्या? y2 y3 माइनस y1 और इसके साथ y2 प्लस y3 बचेगा, उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो y1 y2 माइनस y1 y3। कट गया। कौन कटा? y1 y3। ये y2 y3 है। ये जो दिक्कत है, यही तो दिक्कत है। हर जगह से ये y1 y3 आया, y1 y2 आया, हर जगह से कुछ कॉमन होता तब। रुको, या तो हमने कॉमन करने में कुछ गड़बड़ कर दिया। y1 y3 है ना वहाँ पे, ऐसा बनाए इसको कि हर जगह से एक ही चीज कॉमन हो, हर जगह से एक ही। रुको इधर नोट करिए, क्या अभी नकल करना इधर, क्योंकि गड़बड़ हो गया ना अभी। अभी रुको, कॉमन करने में ही हम देखो 1/8a ऐसा कॉमन करो कि हर जगह से एक ही चीज कॉमन हो। ये की बात है। इन दोनों में क्या कॉमन किया? इन दोनों में क्या कॉमन किया? या y1 y2 यहाँ है, y2 y1 यहाँ है। पहले हम y1 y2 के देखते हैं। अगर y1 y2 यहाँ से और यहाँ से कॉमन करें, इन दोनों में से, केवल इन दोनों में से, तो ये आ जाएगा y1 y2 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा y1। हाँ, अब y1 y2 इसको ध्यान में रखना है क्योंकि हर जगह से कॉमन होगा तभी ना y1 y2 लास्ट में बाहर आएगा। अब देखो ऐसा कौन सा टर्म दो लें जिसमें y1 y2 कॉमन हो जाए, y1 y2 रह जाए। देखो यहाँ पे क्या है? y3 है और यहाँ पे y3 है, y1 y3। तो हम y1 y3 और कहाँ पे मिलेगा? ये मिला, लेकिन यहाँ y1 y2 आएगा नहीं। कहाँ पे? y1 y3। अच्छा यहाँ पे है y1 y3 ले लेंगे तो यहाँ पे y2 मिलेगा। ठीक है, तो माइनस y1 y3 ले लेंगे। क्या? माइनस y1 y3। तो इन दोनों टर्म में से मिल जाएगा यहाँ से y1 और यहाँ से मिल जाएगा y2। दो बात बन गई कि कौन सा लिए, ये और ये। और इसको कैसे बनाए थे? इसको और इसको लेके। अब चलो और बनाओ, y1 y2 मिलना चाहिए। इसमें और इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं? माइनस y2 y3 ले ले, माइनस y2 y3, यहाँ y1 यहाँ y2 बन जाएगा। इसमें और इसमें कि इसी में से लिए थे क्या अभी? ये नहीं, यहाँ से नहीं। हाँ, इसमें और इसमें कॉमन लेंगे क्या? माइनस y2 y3। तो यहाँ क्या बचेगा? माइनस y2 y3 ले लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा
y1 और यहाँ पे बच जाएगा माइनस y2। बोलो y2 y3 लिए तो एक y2 बचेगा, माइनस लिए है तो ये माइनस हो जाएगा। अच्छा इसका भी हो गया। अब दो और बचे, यहाँ पे क्या ले लेंगे कॉमन? y3 केवल y3 स्क्वायर y3 स्क्वायर कॉमन हो रहा है, तो क्या बचा y1 माइनस y2। अब सब में से y1 y2 कॉमन कर सकते हैं, इसमें भी y1 माइनस y2, इसमें भी और वहां देखो सब में से, तो कॉमन करो 1/8a। सब में से y1 माइनस y2 कॉमन कर लिया। अब फिर हमको लेना पड़ेगा आगे। अब क्या बचा? यहाँ बचा y1 y2, ठीक, यहाँ बचा माइनस y1 y3। अब आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, y2 y3 और प्लस y3 स्क्वायर हो गया। अब इन तो दो का पेयर बना के दो और आ जाएगा। ठीक, देखो क्या होगा। अब हमको लेना है y2 y3 और y3 y1। इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है? y1 y2 माइनस y3 मिल गया। इन दोनों में क्या कॉमन हो गया? y3, वो भी कॉमन हो गया। ये आ जाएगा 1/8a y1 माइनस y2। यहां से इन दोनों में से y1 कॉमन करेंगे तो आएगा y2 माइनस y3, और इन दोनों में से माइनस y3 कॉमन करेंगे तो बन जाएगा y3 माइनस y3 कॉमन करेंगे तो y2 माइनस y3। ठीक, तो दोनों में y2 माइनस यहाँ y1 है। ठीक, ये आ गया 1/8a y1 माइनस y2। इसको एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं y2 माइनस y3 और दूसरे ब्रैकेट में y1 माइनस y3। हो गया, यही प्रूव करना था एरिया। ठीक है, गलत है, मॉड में है, हम जान रहे हैं तुम कहाँ देख रहे हो, y3 माइनस y1 देख रहे हो, मॉड में है। अच्छा मॉड में तो सब पॉजिटिव और एरिया पॉजिटिव होता है। ठीक, हो गया, नोट कर लो अब। ठीक है, ये हो गया। अब मैं रुको, ये क्वेश्चन ये है, यहाँ भी लोकस ही पूछा है। कह रहा PQ इज अ डबल ऑर्डिनेट ऑफ अ पैराबोला y स्क्वायर 4x, फाइंड द लोकस ऑफ इट्स मिड पॉइंट नहीं, लोकस ऑफ इट्स पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। अब यहाँ ट्राइसेक्शन का पॉइंट का, पहले इसके पहले मैं कॉर्ड दिया था, लेकिन यहाँ पे डबल ऑर्डिनेट दिया है और उसका जो ट्राइसेक्शन वाला पॉइंट है, ट्राइसेक्शन मतलब तीन पार्ट में जो इक्वल डिवाइड करे पॉइंट, वो उसका लोकस पूछ रहा है तो एक ही लाइन का देखें। वो भी उसी तरह हमको लग रहा है बनेगा, लेकिन कब आइए हटा रहे हैं हम फिगर की इसलिए देखने, जैसे एक मिनट आएगा पहला बोल रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 18, ये कह रहा है PQ इज द डबल ऑर्डिनेट, PQ इज द डबल ऑर्डिनेट, PQ is the double ordinate of a parabola PQ is the double ordinate of a parabola y square 4ax y square 4ax y square 4ax. Find the locus of its point of trisection. Find the locus of its point of trisection. ठीक, देखो ये कह रहा है कि y स्क्वायर 4ax है, तो y स्क्वायर 4ax बना लो, ये बन गया। ठीक, y स्क्वायर 4ax। अब ये कह रहा है कि PQ इसका क्या है? डबल ऑर्डिनेट है, तो लो PQ बना दिया। PQ क्या आ गया? डबल ऑर्डिनेट। अब कह रहा है इसको यार कोई पॉइंट मान लो। अब ये कह रहा है कि इसका पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन का लोकस बताना है, मतलब ऐसा पॉइंट जो उसको तीन पार्ट में डिवाइड करे। तो दो पॉइंट्स होंगे कहीं ना, तो इसको PQ ये मान लेते हैं R और ये मान लेते हैं S।
तो ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। और पास बना दूं, यहां मान लेते हैं R और यहां मान लेते हैं S, ठीक, ये L है। तो ये क्या है, ये तीनों पॉइंट्स ये इसको क्या कर रहे हैं, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, इन्हीं को तो बोला जाता है ट्राइसेक्शन। बोला ही नहीं। तो कह रहा है कि इसके पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन का लोकस बताना है। तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट जिसका लोकस बताना है उसको h कामा k मान लेते हैं, यही ना होता है, उसको h कामा k मान लेते हैं। चलो देखो अब हम क्या काम करेंगे, और ये पॉइंट क्या है x कामा y, ये पॉइंट क्या है x कामा y, ठीक, 0 0 मानिए। किसको 0 0, अच्छा फोकस हो गया, क्या 0 कामा 0 माने। अब देखो ये 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, हम ये पॉइंट तो मान सकते हैं ना, ये कुछ मान सकते हैं क्या, ए बी। देखो इसको h कामा k माने हैं, इसका मतलब ये डिस्टेंस ऊपर हाइट कितनी है k, लेकिन ये डिस्टेंस कितनी है h, इसका मतलब ये क्या आ गया h कामा 0। ये तो बात पता चल रही, h कामा 0। जब ये 2 पॉइंट पता चल गया तो तीसर की नहीं पता चल जाएगी, तीसरे का पता चल जाएगा। देखो और अच्छा ऐसे छोड़ो, इन दोनों का मिड पॉइंट ही तो ये है, क्योंकि तीनों डिस्टेंस बराबर हैं, तो इसका और इसका मिड पॉइंट, इसका और इसका मिड पॉइंट ये है, यहाँ मिड पॉइंट फार्मूला लगा दो और कुछ करना ही नहीं है। तो R इज मिड पॉइंट ऑफ PL, ठीक, ये सब बराबर है, ये R मिड पॉइंट नहीं सॉरी मिड पॉइंट यहां से होगा, R नहीं R और ये डिस्टेंस और ये पूरा डिस्टेंस बराबर है। मिड पॉइंट इसमें कैसे होगा? अरे यार 4 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दी, ये गलत यही है। तो कह रहा हूं, मिड पॉइंट कैसे होगा? रुको 4 पॉइंट डिवाइड कर दिए, रुको गलत हो गया। ट्राइसेक्शन की बात कर रहा है ना, ट्राइसेक्शन का मतलब कि 2 ही पॉइंट्स तो होंगे। बीच वाला हटा दीजिए, बाकी सब सही है। हाँ तो बीच वाला रहने दो, हम बीच वाले को मतलब रहने दीजिए, लेकिन मानिए नहीं, बाकी ये सब तो सही ही है। बीच वाला आपको थोड़ी पता है कि ऊपर जाता है कि नीचे जाता है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 2 पॉइंट्स होने चाहिए बस, तो एक R मान लो, एक S मान लो। अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस 3 पार्ट हुआ ना, 3 पार्ट तो हुआ। 3 बराबर। देखो ये PR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू SQ, यही तो ये ठीक है। L, ठीक है यार, पता नहीं कहाँ है, L हो सकता है बीच में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अच्छा इसको हम h कामा k मान लिए हैं, h कामा k माने तो ये तो कोऑर्डिनेट h कामा 0 होगा ही, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। ये अब देखो ये किसका ट्राइसेक्शन, किसका, ये जो पॉइंट है इन दोनों को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 1:3 में। अच्छा इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x कामा माइनस y, y निगेटिव है ना, x कामा माइनस y। इसका मतलब ये जो पॉइंट है इन दोनों को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:3 में, मतलब इधर 1 है इधर 3 पार्ट है ना, 1:3 में डिवाइड कर रहा है। तो लगा दो, ये ऐसे है ना, ऐसे है, देखो यहाँ P है x कामा y, और उसके बाद R है यहाँ पे h कामा k, और यहाँ पे क्या है Q है x कामा माइनस y, ठीक। तो ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:3 में। लगाओ रेशियो मेथड, तो यह चीज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई इधर 3 का इधर होता है, तो आ जाएगा 3x प्लस x बाई 4, तो ये आ जाएगा 4x बाई 4, 4x बाई 4, तो ये तो x आ गया, ये तो x आ गया। ऐसे y के लिए लगाओ, गलत आएगा क्या यार, हाँ तो चाहिए सही। चलो देखते हैं, यस k के लिए निकालेंगे तो 3y माइनस y अपान 4, 2y अपान 4, तो y बाई 2, और y इज इक्वल टू क्या आ गया 2k, y 2k है, और x जो है k h है। अब उसके बाद क्योंकि x और y दोनों किस पे लाई कर रहे हैं, पैराबोला पे रख दो, तो क्या है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y क्या है
2k, तो 2k रखोगे, 2k का स्क्वायर 4a और h के स्थान पे x के स्थान पे h, तो 2 2 जा 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 4ah। 4 से 4 कैंसिल, क्या आ गया k स्क्वायर इज इक्वल टू ah। k स्क्वायर, k को रिप्लेस कर दो y से और a को रिप्लेस कर दो x से। ये भी क्या है, पैराबोला का इक्वेशन है, लेकिन इसमें देख रहे हो कितना कम हो गया, 4 गुना कम हो गया सब कुछ। ये भी क्या पैराबोला ही बनेगा, हो गया। रुको रुको, कुछ तो गड़बड़ है। 3 सही तो है, 3 और रुको रुको रुको, 1:3 कैसे यार, 1:2 में डिवाइड करेगा ना, ये 1 पर, ये तीनों बराबर हैं, 1 1 1, टोटल 3 होगा। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ 1:2 में डिवाइड करेगा, वही कहाँ, कितना सिंपल कैसे हो गया ये 3 आएगा, इसको 3x मान लो, ये 2 1 3 और 3/3, तो ये तो x ही आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और इसमें 2 का मल्टीप्लाई इधर होगा और यहाँ 3 आएगा, और यहाँ 2 - y बचेगा, यहाँ 3 बचेगा और यहाँ भी 3 बचेगा, 3, तो y = आ जाएगा 3k, और 3k यहाँ रखोगे तो आ जाएगा 9k स्क्वायर। अब नहीं कटेगा भैया, अब नहीं कटने वाला है ना, तो इसको सीधा आप लिख सकते हो k स्क्वायर = 4/9ah, ये आ जाएगा 4/9ax। है पैराबोला का ये भी इक्वेशन, लेकिन कुछ और आ जाएगा इसका सिनेरियो, ठीक। ये भी क्या है, y स्क्वायर = 4/9ax, ये इसका क्या आ गया लोकस, ये भी क्या है, एक पैराबोला ही है, ठीक। वो गलत कर दिया, 1:3 में रहेगा ना, 1:2 में 1 1 1, टोटल 3 है, तो ये 1 पार्ट, बाकी बचा 2 पार्ट, तो ये आ जाएगा 1:2, ठीक है। आगे सम एप्लीकेशंस ऑफ पैराबोला, अब आ गया एप्लीकेशन, ठीक है। देखो एप्लीकेशन में एग्जांपल नंबर 4, ये एग्जांपल नंबर कौन सा है, हाँ एग्जांपल नंबर 4 है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ। अ टावर ऑफ ब्रिज हंग इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला, ये कह रहा है कि कोई ब्रिज है, उसका टावर, उसका जो ब्रिज का टावर है वो पैराबोला के फॉर्म में हंग है, हंग मतलब लटका हुआ है, पैराबोला का डिश है, अरे ऐसे टावर पूरा ब्रिज ऐसे है, ठीक, ये ज्यादा क्या बन गया, ब्रिज ब्रिज, अच्छा ब्रिज, तो उसका टावर ही बोल रहा है, इसका जो ब्रिज की लेंथ है वो पूरी टावर, ये ऐसे कह रहा है, ऐसे ठीक कर्व में, इस तरह से वो हंग है। उसके बाद ये कह रहा है हंग इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला हैव देयर टॉप्स 30 मीटर अबव द रोडवे। अच्छा जो रोड है उसका जो टॉप है, ये दोनों टॉप है, तो रोड से 30 मीटर अबव है, रोड से कितने 30 मीटर दूरी पे है, ये जो केबल रहती है, हाँ ये 30 मीटर अबव है। उसके बाद ये कह रहा है कि एंड आर 200 मीटर अपार्ट। अच्छा ये दोनों जो ये टॉप है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 200 मीटर, कितना 200 मीटर। आगे ये बात बोल रहा है इफ द केबल इज 5 मीटर अबव द रोडवे एट द सेंटर। अच्छा इसका केबल का सेंटर कहाँ, यहाँ, और रोड ये है, रोड से इसका जो सेंटर वाला पार्ट है वो 5 ही मीटर है, कितना 5 मीटर, ज्यादा बना दिया ये केवल, हाँ बन गया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, चलो 5 मीटर अबव द रोडवे एट द सेंटर ऑफ द ब्रिज। फाइंड द लेंथ ऑफ द वर्टिकल सपोर्टिंग केबल। जो वर्टिकल सपोर्टिंग जो ये केबल है, सपोर्टिंग केबल 30 मीटर फ्रॉम द सेंटर, ये सेंटर है, सेंटर से 30 मीटर दूरी पे जो ये केबल सपोर्ट किया है उसको इसकी लेंथ बतानी है। ये केबल सपोर्ट किया है ना ब्रिज को, तो ये सेंटर से 30 सेंटीमीटर दूरी पे, 30 मीटर दूरी पे जो केबल सपोर्ट किया है ब्रिज को, इसकी लेंथ बतानी है, मतलब इसकी लेंथ पूछी है। बात समझ में? पैराबोला, हाँ पैराबोला नहीं, इसकी लेंथ पूछा है। अच्छा वो ठीक, इसको ऐसे कर लीजिए ना, किसको ऐसे कर लें, अरे मतलब मैं ऐसे, हमको ये लेंथ पूछा है। ठीक, अब चलो देखो मान लेते हैं ए, यहाँ बी मान लो,
सी मान लो, ओ मान लो, डी मान लो, ई मान लो, एफ मान लो, जी मान लो। हमको एफ जी की वैल्यू पता करनी है। किसकी? एफ जी की वैल्यू पता करनी। बात समझ में आ? इसमें क्वेश्चन फिर से समझा दो। क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक ब्रिज है जो इस तरह से सपोर्ट है, जिसका दोनों टॉप रोडवे से 30 मीटर डिस्टेंस पे है, और उसका जो ब्रिज का सेंटर है वो रोडवे से 5 मीटर दूरी पे है। तो कह रहा है कि सेंटर से 30 मीटर, सेंटर से 30 मीटर दूर जो केबल इसको सपोर्ट किया है, ये ब्रिज पिलर, उसका डिस्टेंस बताना है, ये लेंथ बतानी है। और ये दोनों जो उसके टॉप्स हैं 200 मीटर। इसका मतलब ये 100 इधर, 100 इधर। अगर इसको हम एक्स एक्सिस मान लें, इसको या वाई एक्सिस मान ले, तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा 100 कामा 0। इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा? -100 कामा 0, ये 0। और इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 0, 30 कामा 0। इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 100 कामा 30। अरे वाई एक्सिस में 30 है ना ऊपर। इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? -100 कामा 30। 0 कैसे? 30 है ना ऊपर, 30 मीटर है ऊपर। सर ये वाला 30 है, ये जी का है 130। अच्छा अच्छा, हाँ वो नहीं। इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 0 कामा 5 हो गया। अच्छा, इसका इक्वेशन लिख दो। ये पैराबोला बन रहा है ना, इसका वर्टेक्स कहाँ पे है? 0 कामा 5 पे। तो इक्वेशन लिखो। इक्वेशन कैसे लिखोगे? 0 कामा 5 पे है, इसका वर्टेक्स इक्वेशन कैसे लिखोगे? y माइनस y1 5 है का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो वो तो y एक्सिस के लॉन्ग है, 4ax, x इज इक्वल टू 0 ही है। ठीक, ये आ गया इक्वेशन। y माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अच्छा, a कैसे पता चलेगा? यहाँ पे a कैसे पता चलेगा? देखो होता था ना उसमें, वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स तो 0 कामा 0। हम इसका वो निकाल सकते हैं, ए तो पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स इस पे लाई कर रहे हैं। किस पे? ये पॉइंट 100 कामा 30 इस पे लाई कर रहा है। ये पैराबोला की इक्वेशन 100 कामा 30 इस पे रख दो, ए की वैल्यू निकाल लो। अच्छा, x और y तो y की वैल्यू 30 रखोगे, 30 माइनस 5 कितना आएगा? 25। 20 ऐसे रख दो, हम बड़ा फास्ट कर दे रहे हैं। 30 माइनस 5 का होल स्क्वायर 4a इंटू x 100 है। तो ये आ गया 30 माइनस 25, 25 625 और 400। 4a इंटू 100, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 625 अपॉन 4 इंटू 100। तो ये कितना आएगा? 25 25 में 25 चौका 100, 25 अपॉन 16। केवल ऐसे लिखो, डेसिमल में रहने दो। a की वैल्यू आ गई। जब a की वैल्यू आ गई तो y माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a की वैल्यू निकालो, 25/4 आएगा, या 4 इंटू 25 अपॉन 16 इंटू x क्या आएगा? 25 अपॉन 4 4 16 4x। ये बन गया क्या? कंप्लीट इक्वेशन इस ब्रिज का। देख रहे हो, ब्रिज का भी इक्वेशन आ गया। अब हमको निकालना क्या है? हमको इसकी डिस्टेंस निकालनी है ना। ये डिस्टेंस मान लेते हैं h, हाइट मान लेते हैं, या l मान लो, l। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? 30 कामा l। और ये 30 कामा l पैराबोला पे ही है कि नहीं? ये 30 कामा l इस ब्रिज पे ही है ना, इसको सेटिस्फाई करेगा। यहाँ रख दो, तो ये आ जाएगा 30 माइनस 5 का होल स्क्वायर 25/4 इंटू l। ये 625 फिर से 25 4 l 25 25 में 625 25 चौका l इज इक्वल टू आ गया 100 मीटर। मतलब इस जगह पे इसकी लेंथ कितनी है? 100 मीटर हो गया। लेकिन 100 कैसे आएगा? 30 इधर है, 30 उससे वही कैसे आ गया? ये तो कुछ तो गड़बड़ है। 25 25 में 625। अच्छा, वो आपको 400 की 4, अच्छा a की वैल्यू आई सही। ये जरा हमको अच्छा नहीं, 30 मीटर है, 100 मीटर कैसे आ जाएगा? 30 मीटर दूर। वो तो और उठा हो जाएगा फिर। हाँ, वही तो कह रहे हैं, फिर पैराबोला थोड़ी बनेगा। कुछ कहीं पे गड़बड़ हो रहा है। ये y माइनस 5 आया, y माइनस 5 ही आएगा, वो भी सही है क्योंकि वर्टेक्स वही है 4ax। ये भी है। अच्छा, 30 रखेंगे, x की वैल्यू 100 रखेंगे, 400। 25 25 में 25 चौका 25/16 आया, और y माइनस 5 4 इंटू 25/4 4 16 25/4।
तो 30 माइनस 5, सॉरी गलत कर दिया। y की वैल्यू l है ना, y की वैल्यू l है। हाँ। और x की वैल्यू 30 है। 30 है। हम x की वैल्यू यहाँ रख दिए 30, देख रहे हो, y की वैल्यू l है। हाँ। गलत रखे, तो L y रखे। l है, l माइनस 5 का होल स्क्वायर होना चाहिए, और 25/4 इंटू 30 रखनी चाहिए मेरे को, ठीक है। तो ये किससे कैंसिल हो, 25 75 750/4, कटे पीटे का नहीं, स्क्वायर रूट ले लो बस, स्क्वायर रूट 750/4, तो ये क्या है, 25 से नजदीक 81 के है। हाँ नहीं तो पहले देखो यहाँ से 5/4 5/2 आ जाएगा, और 3 30 में से कुछ नहीं कॉमन होगा, बस यही आंसर है। नहीं इसको भी इधर ले लो, तो l इज इक्वल टू आ जाएगा 5 प्लस 5/2 रूट 30 के अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालो, नहीं इतना ही रख दो, इतना मीटर आंसर है। रूट 3 की वैल्यू रखो, नहीं तो हो गया आंसर, गलत रख ही दिए थे। y की वैल्यू l है और x की वैल्यू 30 है। उससे छोटा ही आएगा ना। हाँ उससे छोटा आएगा यार, 5 यहाँ कितना आएगा, 4 चौक 16 5 5 25, 5 पॉइंट कुछ आएगा। हाँ। 5 पॉइंट कुछ में 5 का मल्टीप्लाई करोगे, मान लो 5 5 25 30 मान ले, 30/2 15 प्लस 5 20 हो सकता है।